चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आपने यह खूब सुना होगा और पढ़ा भी होगा। यह सुनकर आपका सीना गदगद भी हो जाता होगा, लेकिन हरियाणा के रतिया की इन तस्वीरों को देखकर आपका जोश और होश दोनों कम हो जाएंगे। हरियाणा का भविष्य बसों में लटककर स्कूल और कॉलेजों में जाने के लिए मजबूर है। हरियाणा में रतिया में भविष्य बसों पर लटकने को मजबूर है। दरअसल रतिया के राजकीय कन्या महाविद्यालय में करीब 1200 छात्राएं पढ़ती हैं, जिन्हें रोजाना शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी तरह बस में लटककर जाना पड़ता है। वहीं कॉलेज में लेट पहुंचने के कारण छात्राओं का पहला लेक्चर छूट जाता है, जिससे छात्राएं शिक्षा में भी पिछड़ रही है। रतिया के राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ने वाली करीब 1200 छात्राएं एक बस के भरोसे हैं। रोडवेज बस दिन में 4 से 5 चक्कर लगाती है। वहीं रोडवेज विभाग के अधिकारियों का कहना है इस परेशानी को दूर करने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन अगर बसों का इंतजाम किया जाता तो इस तरह से रोजाना खबरें न आती, तस्वीरें सामने न आती। और इस मामले को, इस खबर को हम प्रमुखता के साथ कई दफा दिखा चुके हैं, लेकिन परिवहन विभाग क्या एक्शन ले रहा है यह आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से बसों में भरते हुए, लटकते हुए, जान को जोखिम में डालते हुए ये छात्राएं अपने गंतव्य तक पहुंचती है, अपने महाविद्यालय में पहुंचती है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्या परिवहन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये बड़ा सवाल है। मैं हरियाणा सरकार से विनती करती हूँ कि मैं गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज ऑफ रतिया चट्टी दादरी के पास है, जो वहाँ की स्टूडेंट हूँ, +2 क्लास BA की। और मेरे कॉलेज में एक ही बस आती है और मेरे कॉलेज में 1000 के करीब लड़कियाँ हैं, जिनको एक ही बस का रूट है, उसमें आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। सुबह और शाम मतलब दोपहर के टाइम में उसी एक बस का रूट रहता है। उस बस में हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। आने जाने में इतनी दिक्कत होती है क्योंकि हम रोजाना आते हैं इतनी दूर से। कॉलेज में एक ही बस जाती है, 4-5 रूट लगाती है और एक दूसरे के जब एक साथ चढ़ती है तो धक्का पुक्की चोट पर लग जाती है। करके आपने हम 4 चक्कर लगाते हैं, कभी 5। एक ही बस है? एक ही बस है, स्पेशल है। तो लड़कियां तो इसमें 1200 के करीब हैं, 4 चक्कर में कैसे आएंगी? 4 में जितनी आ जाती है 100-150 एक चक्कर में ले जाती है। बाकी एक चक्कर की दिक्कत है, थोड़ा सा लेट जाती। तो इस गंभीर मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं रतिया से। अशोक ग्रोवर, हम लगातार कई दफा इस मसले को प्रमुखता के साथ दिखा चुके हैं, उठा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? परिवहन विभाग आखिर सो क्यों रहा है? देखिए यश, मैं आपको बता दूं कि ये रतिया का जो गर्ल कॉलेज है, रतिया से 4 किलोमीटर के करीब पड़ता है। उसमें 1208 छात्राएं हैं और उनको सिर्फ एक बस दी हुई है सरकारी, जो कि 3, 4, 5 तक चक्कर लगाती है। आप हैरानी मानेंगे इस बात को लेकर, खुद अड्डा इंचार्ज कह रहे हैं कि एक चक्कर में 100 से 150 के करीब छात्राएं आती हैं। तो हालत आपके सामने, एक बस में अगर 100-150 छात्राएं आएंगी तो कैसे बस में बैठेंगी? बाहर ही लटकेंगी, क्योंकि जो बस में 50 सीटें हैं, 50 सीटें पे ही छात्राएं बैठ सकती हैं। बाकी तो कभी कोई ऊपर बैठ गई, कोई नीचे बैठ गई। जी यस। अगर बात करें यहां पर परिवहन विभाग इसमें क्या कदम अब तक उठा रहा है? जब पिछली बार बातचीत की गई थी तो अधिकारी कह रहे थे कि जो ये बसेस थी पहले, वो कोरोना काल के दौरान उनको एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इंतजाम बेहतर हो जाएंगे और कल से हो जाएंगे। इस बात को तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई भी सुधार, कोई भी बेहतरी या फिर कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं। देखिए, बस समस्या को लेकर पहले छात्राओं ने रतिया फतेहाबाद रोड मार्ग भी जाम किया था और कई बार धरने प्रदर्शन कर चुकी हैं, उच्च अधिकारियों के आगे गुहार लगा चुकी हैं। छात्राओं को यहाँ तक कहना है कि उनका कई बार पीरियड मिस हो जाता है और कई बार उन्हें अध्यापकों की डांट भी खानी पड़ती है लेट की वजह से। मगर जो परिवहन विभाग है उसके कानों पर जू नहीं रेंगती। हर बार यही कहा जाता है कि जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। जी यस। क्या इसमें कोई परिवहन विभाग के आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं? उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, जो अड्डा इंचार्ज है उनका कहना है कि बसों की फिलहाल कमी है। अगर उसके बाद भी कॉलेज की तरफ से, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि कॉलेज की तरफ से डिमांड आएगी
हालांकि कॉलेज ने ऑलरेडी पहले डिमांड की हुई है। उनका कहना है कि बस सुविधा हमारे पास प्रॉपर नहीं है अड्डा इंचार्ज का, और जल्दी बसों की समस्या का समाधान किया जाएगा। जी अशोक, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, ये जो छात्रा हैं इस तरह से लटककर अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करती है, अपने महाविद्यालय तक पहुंचती है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो उनका अगला कदम क्या हो सकता है? छात्राएं तो हर बार इस बात की गुहार लगाती हैं कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो छात्राएं चोटिल भी हो चुकी हैं, मगर उसके बावजूद जो छात्राओं की मजबूरी है कॉलेज में पढ़ाई पूरी करना, क्योंकि एडमिशन इस कॉलेज में ले चुकी हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली है कि सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अब जमीनी सतह पे कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जी यस अशोक, परिवहन मंत्री को इस संबंध में क्या बताया गया है? कभी आपने बातचीत की हो इस संबंध में कि यहां पर यह समस्या है, यहां पर 1208 जो छात्राएं हैं उनको बसों में सफर करके जान जोखिम में डालते हुए पहुंचना होता है, और ऐसे में कई दफा हादसा भी हो चुका है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। क्या परिवहन मंत्री के संज्ञान में ये मामला है? देखिए, छात्राओं से जब हमारी बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिन पहले पत्र भी लिखा था जो परिवहन मंत्री हैं कि हमारे कॉलेज में 1208 के करीब छात्राएं हैं और हमें सिर्फ एक ही बस दी गई है जो कि चक्कर लगाती रहती है। कोई छात्र पहले पहुंचे, कोई बाद लेट होती है। हालांकि आप भी सोच सकते हैं कि अगर एक बस 4 चक्कर लगाएगी तो 1208 छात्राएं कैसे कॉलेज में पहुंचेंगी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन हम लगातार ये आग्रह कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से भी हम आग्रह करते हैं कि समस्या का जल्द से जल्द